अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वन बिल इनवॉइस पेमेंट या इनवॉइस वाउचर की पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारी जगहों पे वन बिल पेमेंट वगैरह का लिखा हुआ होता है, इनवॉइस वाउचर वगैरह का लिखा हुआ होता है। तो आपके पास अगर बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन है तो आप इसके थ्रू ईजिली जो है वो बिलों की अदायगी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है जाते हैं बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन पे। और बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन पे जैसे ही गए तो जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाला और इसके बाद मैंने कर दिया है लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद यह कुछ सेकंड्स लेगा। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपका अगर अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगी। और इस तरीके से इसके बाद जो है आपने आना है, एक स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। माय अकाउंट के नीचे पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र मनी और पे बिल्स है। क्योंकि हमने ट्रांसफ़र मनी नहीं करनी किसी भी बैंक अकाउंट में, ईजी पे है, जैस कैश में, बल्कि हमने पे बिल्स करना है। तो पे बिल्स पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे बिलर्स नेम आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मोबिलिंग प्रीपेड लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे सबसे नीचे आप राइट साइड पे देखेंगे प्लस का ऑप्शन आ रहा है और ऐड न्यू बिलर, यहाँ पे हमने करना है क्लिक। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी बिल की कैटेगरी पूछ रहे हैं, तो हम तो वन बिल की कैटेगरी में हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे करना है वन बिल। ठीक है, क्योंकि हमारा वन बिल का है। और बिलर्स नेम में अब ये पूछ रहा है टॉप अप एंड वेरिएबल पेमेंट्स, इनवॉइस वाउचर पेमेंट, अदर बैंक क्रेडिटर। हम लोगों ने इनवॉइस या वाउचर पेमेंट पे करना है। और इंटर इनवॉइस वाउचर नंबर। अब इसके लिए मैं डायरेक्ट बीच वाले बटन से आता हूँ बैक, यहाँ पे जाता हूँ स्क्रीनशॉट पे। और स्क्रीनशॉट पे जो है वो नंबर दिया हुआ है, नंबर कर लेते हैं कॉपी, 10033330। यहाँ मैं डाल देता हूँ नंबर ताकि बाद में मुझे आसानी रहे डायल नंबर पे। 10033330। ठीक है, और फिर देखते हैं 10033330 258 24650। 258 25650 ये कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबर कॉपी, और जो है वो यहाँ पे जाते हैं, नंबर यहाँ पे डबल क्लिक करके रखेंगे और यहाँ कर देते हैं नंबर पेस्ट। निक नेम में दे देते हैं स्कूल का नाम, ताकि बाद में मुझे याद रहे, एजुकेटेड स्कूल। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने ऐड। अब लेट्स सी मैंने नंबर गलत तो नहीं डाला। मैंने जो है वो 100% गलत नंबर डाल दिया है। अब ये देखें, ईशा ज़ैन एजुकेटर्स का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि भाई मैंने कहीं गलती करी है और मैं बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहा था। अगर मैं इसको ऐड कर के पैसे ट्रांसफ़र कर देता तो ये जो इशाल ज़ैन नाम का जो है एजुकेटर के अंदर कोई स्टूडेंट है, तो उसके पास जो है उसकी फ़ीस मेरे अकाउंट से पे होती रहती। खैर, इस पे जाते हैं बैक, नंबर को करते हैं दोबारा रीचेक। नंबर रीचेक करते हैं 10033330 10033330 2582 4650। 10033330 एंड 4650। तो अच्छा हुआ ये आप लोगों को एक बात पता लग गई। अब मैंने करा ऐड तो जो है वो मुझे नाम पता लग जाएगा, ग्रेड हो गया। अब ये देखें, वन बिल आ गया, बिलर नेम आ गया और कंज्यूमर नेम आ गया अफ़ान मेहता, जो कि मेरे बेटे का नाम है। इसका मतलब है अब ये अकाउंट नंबर, इनवॉइस नंबर बिल्कुल सही डला है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कर दिया फिर ये कन्फर्म। अब ये इसने वन टाइम पासवर्ड दिया, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, ताकि अगर कोई गलती फिर भी हो जाए, गलती से कंज्यूमर नेम आपने चेक करके रखना है। तो ये मेरा जो है वन टाइम पासवर्ड ऑटो पे सेट है। तो ये जो वन टाइम पासवर्ड वाला मैसेज आया है 197556, ये आके ऑटो 197556 में हो गया ऐड। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज रिसीव ना हो तो मे बी आप किसी ऐसी जगह मौजूद होंगे जहाँ पर जो है वो मैसेज वगैरह की जो है वो सिग्नल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, या मैसेज लेट आता है, या कन्वर्ट सिम है। तो आप अपनी ईमेल पे चले जाएंगे, वहाँ स्पैम और जंक फोल्डर में भी रीचेक कर लेंगे, तो वहाँ पे भी वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, वापस मैं बैक जाता हूँ और जाने के बाद मैं जाता हूँ अपनी ईमेल पे। और ईमेल पे देख लेते हैं वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है हमारा। और यहाँ पे अदर में आ गया मैं, ये देखिए बिल्कुल जो है वो OTP अलर्ट आया हुआ है।
ये फॉर एडिशन ऑफ 197,556। ठीक है भाई आपको। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जाते हैं वापस से और यहाँ करते हैं सबमिट। जब हमने सबमिट पे क्लिक करा भाई कंफर्मेशन हो गई सक्सेसफुली। फिर हमने जाना है पे नाउ पे चले जाएं, गो टू डैशबोर्ड पे चले जाएं। ये मेरे पास मैसेज भी आ गया कि भाई ये बैंक एडिशनल न्यू बिलर है। ठीक है भाई, ओके करा, गो टू डैशबोर्ड पे गए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करा, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर में आने के बाद पे बिल्स पे क्लिक करा। पे बिल्स पे क्लिक करा तो बिलर नेम आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो इनवॉइस और वाउचर पेमेंट है, मैंने इस पर क्लिक करा, इनवाइट वाउचर पेमेंट। अब ये वो आ गया जो हमने एजुकेटर स्कूल का नंबर डाला था, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको पूरा फेस आ जाएगा। इंटर इनवॉइस वाउचर नंबर वो आ गया जो हमने डाला था, कंज्यूमर ने मेरे बेटे का नाम और स्कूल का नाम ऑटो पे आ गया ये। ठीक है, पेएबल अमाउंट आ गई 6,685 रुपये, ड्यू डेट 10 जनवरी 2026, पेएबल बाय ड्यू डेट 6,685, पेएबल आफ्टर ड्यू डेट 6,685। अच्छा मैं आपको एक बात बताता रहूँ कि 35 रुपये ना वो वन बिल इनवाइस की पेमेंट है, मतलब ये इनके चार्जेस हैं। और बहुत सही है भाई, क्योंकि आप घर बैठे इजीली जो वो पैसे ट्रांसफ़र करें तो मुनासिब है। तो 6,650 रुपये मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस है और 35 रुपये एक्स्ट्रा लग गए तो 6,685 रुपये हो गए। स्टेटस यहाँ पे आ रहा है अनपेड और अमाउंट आ रहा है 6,685। इसके नीचे पे फ्रॉम आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट नंबर आ जाएगा और इसके बाद आपने पे क्लिक कर देना। मतलब हमने सारी तसल्ली कर ली, एक दफ़ा गलती भी कर दी, फिर इसके बाद आपको बता दिया। अब ये मज़ीद एक दफ़ा बोल रहा है, एक दफ़ा इसने बोला था वन टाइम पासवर्ड दे के, दूसरी दफ़ा बोला है कि भाई यही है जाने दो, हमने कर देना है कन्फर्म। जब हमने कन्फर्म कर दिया तो कुछ सेकंड्स लेता है, ये एकदम स्क्रीन जो है बिल्कुल हो जाती है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है। अब माशाल्लाह से ये जो है अमाउंट हो गई है पेड। ठीक है भाई, और एहतियातन मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना राइट बटन दबा के, और यहाँ पे पेड का जो है वो मैसेज भी आ गया। ठीक है भाई, अब हम जाते हैं गो टू डैशबोर्ड पे वापस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे पेड हुई है या हमें कैसे पता लगेगा। अब हम आए पे बिल्स पे और बिलर्स नेम में मैंने सेलेक्ट करा इनवॉइस वाउचर पेमेंट, इंटर इनवॉइस वाउचर पेमेंट में सेलेक्ट करा तो ये आ गया। अब ये दिखा रहा होगा पेड, ये देखें नीचे आ गया स्टेटस पेड। इसका मतलब ये है कि अब जो है वो बिल पे नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पेड है। यहाँ पे पे का बटन भी डिसेबल आ चुका है, तो हमने जो है वो माशाल्लाह अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस पे कर दी है। मैं करता हूँ इसको कैंसिल और मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।